स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में, क्योंकि हम लोग समझते हैं कानून और पढ़ते हैं कानून और जानते हैं कानून। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो जूनियर एडवोकेट हैं और किसी भी कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे हैं, किसी अंडर एडवोकेट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो जूनियर एडवोकेट होते हैं उनकी क्या इनकम होती है, उनकी क्या सैलरी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एडवोकेट किसी भी इंटर्नशिप में, तो जो एलएलबी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब हम एज अ इंटर्नशिप करेंगे एज अ लॉयर के तौर पर अंडर सीनियर एडवोकेट, तो हम कितना अर्न कर सकते हैं। तो आप किसी भी एडवोकेट के अंडर में आप काम करते हैं, तो इंटर्नशिप करते हैं, तो वो आप सीनियर जो एडवोकेट होते हैं वो आप कुछ ना कुछ आपके रुपए दे देते हैं, जैसे कि 150 आप लोगों को रुपए दे देते हैं। और उसके अंडर में आप लोगों को बहुत काम करना पड़ता है। और इसके अलावा भी इनकम आपकी हो सकती है, जैसे कि उनके पास कोई क्लाइंट आता है और उस क्लाइंट वकील साहब उनसे कहते हैं कि आप इनके साथ जाइए और ये आपको डेट दिलवा देंगे पेशकार साहब से। तो आप क्लाइंट से भी पैसे ले सकते हैं इसके दौरान, क्योंकि आप उससे डेट दिलवाने जा रहे हैं, इनकी 50 या 100 रुपये आप उसे ले सकते हैं। तो आपकी इनकम इसमें हो सकती है। और इसके अलावा आप जो है कोई वकील साहब आपको कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो आप इसीलिए जो वकालत का जो स्टार्टिंग फेस होता है ये वेरी डिफिकल्ट होता है। एनी पर्सन कांट सर्वाइव ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ एडवोकेसी। सो यू डोंट थिंक आई कांट सर्वाइव, you can survive. Firstly, you should give our time in advocacy. Absolutely you will become a best lawyer in future. यार, कोई भी प्रोफेशन होता है उसमें टाइम लगता है आपको सक्सेस होने में। आप ऐसा तो नहीं आपने कोई भी कोर्स करा और आप हर चीज़ सीख जाते ऑटोमेटिकली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एडवोकेसी में आपको बहुत कुछ प्रैक्टिकल किया जाता है, क्योंकि आप कॉलेज में कोई भी आप सीखते हैं, कॉलेज में आपको सिर्फ 50% सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और आप एडवोकेट यानी कि किसी भी कोर्ट में बैठते तो वहाँ पे आपको 50% सिखाया जाता है, क्योंकि 50% बहुत मायने रखता है। तो वो आप किसी भी अंडर सीनियर एडवोकेट के रहकर सीख सकते हैं। अब आप वहाँ पे आप सीख रहे हैं, अगर इंटेंशन आप ये कर रखते हैं कि मैं यहाँ पे पैसा पैदा करूँगा, तो आप सीख नहीं पाएंगे। आपको सिर्फ इंटेंशन ये रखना है कि मुझे उनसे जो ज्ञान है वो लेना है। आप ईमानदारी से उनका वर्क करिए और मेहनत करिए, आपको जो है अच्छा वकील बना सकते हैं वो। और फिर आप जहाँ जहाँ जाते हैं अपनी जान पहचान बना लेते हैं। कल को तुम्हारे पास कोई भी काम आता है तो आप खुद भी उसे करवा सकते हैं। जो आप जहाँ जाते हैं उनका काम करवाते हैं वकील साहब का, तो वहाँ आप अपनी जान जान पहचान बना लेते हैं जाके कि फ्यूचर में आपका कोई भी काम आता है तो उन ऑफिसर से कह देते हैं कि सर मेरा ये काम करवा दीजिए, तो आपका वो काम करवा देते हैं। और कुछ दिन के बाद आप अच्छे वकील बन जाएंगे। यू विल बी स्पीक बिफोर द जज with confidently because you face the many problems during the first stage of advocacy. So you don't think we can't earn money. You can earn money, but firstly you should give our time in advocacy. सो आज के तो यदि आप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें। और भी वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग एडवोकेट वकालत कर रहे हैं।